हिमाचल प्रदेश के हर परिक्षेत्र में जो है वो मनरेगा हमेशा चर्चा में रहती है। अब इस मनरेगा के तहत एक बहुत महत्वपूर्ण जो है अपडेट आया है और उस अपडेट के तहत ऐसा है कि अब निजी ज़मीन के ऊपर भी जो है सरकारी पैसे से डंगा लग सकेगा। अब ये क्या पूरा प्रोग्राम है, क्या पूरा कार्यक्रम है, इसके बारे में जानते हैं। तो साथियों नमस्कार, मैं हूं नवीन शर्मा और आप देख रहे हैं हिमाचल टीवी। चैनल पर नए हैं तो चलते चलते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाकी इस तरह की ज़मीन से जुड़ी हुई जितनी भी जानकारियां हैं हम इस चैनल में डिस्कस करते रहते हैं और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसके ऊपर बहुत कम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर चर्चा होती है। कोशिश करता हूं उसको आपके साथ डिस्कस करने की। अभी हाल ही में हिमाचल सरकार ने जो है वो आपदा से प्रभावित होकर केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा था जिसमें ये कहा गया था कि ये जो जितनी भी लैंड है हमारी, चाहे वो निजी है चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड है, तो उसको संरक्षित करने के लिए जो है वो एक डंगे के प्रावधान की जो है वो एक व्यवस्था की जानी जो है वो उचित है। इस प्रस्ताव के साथ उन्होंने आधुनिक डिज़ाइन के जितने भी डंगे होते हैं उनके डिज़ाइन और उनकी तकनीक को जो है वो केंद्र सरकार को भेजा था। और बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट ये है कि केंद्र सरकार ने जो है उसको मंजूर कर लिया है। ऐसा है कि हमारे ग्रामीण विकास विभाग के जो निदेशक हैं उन्होंने जितने भी हमारे उपायुक्त और साथ में जो हमारे वीडियोस हैं तो उन सबको जो है वो निर्देश दे दिए हैं कि ये जो कार्यक्रम अप्रूव होकर आया है इसके तहत जो है वो काम करना जो है वो इस योजना के ऊपर शुरू कर देना चाहिए। और ये जो जितना भी कार्यक्रम है, जितना भी प्रोग्राम है, ये मनरेगा के अंतर्गत आएगा। अब इस कार्यक्रम के अंतर्गत कुछ जो हमारे जो अप्रूव नक्शे हैं या डिज़ाइन हैं उसके तहत ही जो है वो जितना भी ये डंगों का निर्माण होगा उसके तहत ही किया जाएगा। जितना भी कार्य है ये आपका भूमि विकास की श्रेणी में आएगा और इसके साथ साथ ये सारा कार्य जो है मनरेगा अधिनियम के अंतर्गत आएगा और इससे संबंधित जो व्यक्तिगत लाभार्थी हैं उन सबको जो है वो फ़ायदा पहुंचेगा। इसमें जो एक्सपेंडिचर का जो प्रारूप रखा गया है वो उसमें 60:40 का ही रखा गया है, जिसमें आपका जो लेबर है और जो सामग्री है उसका अनुपात रखा जाएगा। इन सब चीज़ों की जो है एक प्रॉपर जो रिकॉर्ड रखने के लिए जो है वो जितने भी नीचे के अधिकारी हैं उनको कहा गया है। और जो आपके दिशा निर्देश हैं इस पर्टिकुलर डंगे को लगाने के लिए उन सब के तहत ही जो है वो ये डंगे लगेंगे और ये अप्रूव्ड दिशा निर्देश हैं और इनकी जो अनुपालना करने के लिए जो है वो संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। अब ये जितनी भी स्कीम है इसको जब इतने बड़े पैमाने के ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो जाहिर सी बात है इसके ऊपर एक चेक भी बनता है और इन सारी जितने भी ये जो रिकॉर्ड होंगे या जितना भी ये प्रारूप तैयार होगा तो उसकी जो है एक प्रॉपर एंट्री होगी जिसमें जो लाभार्थी हैं उनके प्रॉपर डॉक्यूमेंट जैसे ज़मीन से रिलेटेड आगे या जो उनकी आइडेंटिटी प्रूफ हैं वो उन सब की एक डिटेल बनेगी और ये सारी डिटेल जो है वो मासिक प्रगति के रूप के ऊपर जो है वो जितने भी जो विभाग के अधिकारी हैं वो एक उसको जो है वो एक प्रॉपर एक रिकॉर्ड के ऊपर जो है सबमिट करेंगे। उस मासिक डिटेल में ये पता लग सकेगा कि पर्टिकुलर उस मास में जो हो कितने डंगे जो है वो लगाए गए और कितने जो वो एक्सपेंडिचर के प्रारूप जो है वो अप्रूव किए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके साथ साथ वीडियो या डीपीओ हैं वो सारे इस प्रोग्राम की जो है निगरानी रखेंगे। जाहिर सी बात है जब किसी निजी क्षेत्र में ये सारी चीज़ें रखी जाएंगी तो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर जो है वो संवेदनशीलता भी बनती है क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है सेंट्रलाइज जो हमारी स्कीम है मनरेगा उसके तहत हो रही हैं। अब ये जितनी भी चीज़ें हैं ये इसको किस तरह से जो है वो विभाग सक्सेस कर पाएगा ये तो भविष्य के घर में छिपा है। लेकिन जो पर्टिकुलर कोई अगर डंगा लगेगा किसी निजी व्यक्ति की ज़मीन के ऊपर तो उसके ऊपर जो है वो अधिकतम 2 लाख रुपए का जो है वो खर्चा रखा गया है। 2 लाख रुपए तक का लाभ जो है वो पर्टिकुलर व्यक्ति जो है वो अपने ज़मीन के संरक्षण के लिए जो है वो सरकार से ले सकता है। इसमें एक चीज़ बहुत इंटरेस्टेड ये भी है कि पर्टिकुलर जब हम किसी कार्य को करवाने के लिए अगर देखते हैं तो पर्टिकुलर जो हमारी ग्राम सभा होती है उसका जो है वो उनकी भी मंजूरी ली जाती है, समिति की मंजूरी ली जाती है, जिला परिषद की मंजूरी ली जाती है। लेकिन इसमें एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टेड ये भी कही गई है कि अगर आपदा का परिक्षेत्र है और उसमें अगर ग्राम सभा नहीं की जा सकती है तो जो उपायुक्त होंगे वो उस पर्टिकुलर जो प्रोग्राम है उसको कार्य को जो है वो तुरंत जो है वो उसका जो है वो निर्माण कार्य शुरू करेंगे और बाद में जो है उसकी मंजूरी जो है जिला परिषद या समिति या ग्राम पंचायत से जो है उसकी जो है वो मंजूरी बाद में ली जा सकती है। तो ये एक इंटरेस्टेड एक बात जो है इसके साथ जोड़ी गई है क्योंकि अभी हाल ही में हिमाचल बहुत सारे आपदा के परिक्षेत्रों से जो है वो गुजरा है और बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट लैंड है जो कहीं ना कहीं जो है उसका संरक्षण नहीं हो पाया और उन सब चीज़ों में जो है अगर ये चीज़ सक्सेसफुल होती है तो एक बहुत बड़ी राहत की बात है क्योंकि बहुत सारे लोगों की इंपॉर्टेंट ज़मीन जो है वो इस आपदा में जो हो नष्ट हो गई है। तो उसमें एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है और इसमें जो है वो पूरा हिमाचल जो है वो धन्यवादी रहेगा
हिमाचल सरकार का, साथ साथ जो है वो सबसे बड़ा धन्यवाद रहेगा केंद्र सरकार का, जिन्होंने ये जो प्रोग्राम भेजा गया था इसको अप्रूव किया है। आपका इसके बारे में क्या विचार है? अगर आपका कोई इसके बारे में विचार हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर इंटरेस्टेड होगा तो उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। बाकी मिलता हूँ एक अगले वीडियो में एक नई जानकारी लेकर। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल। kita katin kita katin tata kita katin ta kita katin